तेरी हर एक लड़ाई तेरी जिद की लड़ाई, तेरी जिद की लड़ाई, तेरी लड़ाई, तेरी जिद की लड़ाई, तेरी जिद की लड़ाई, तेरी हद की लड़ाई, तेरी हद की लड़ाई, हद की लड़ाई करे, हद की लड़ाई करे, हर एक हद की लड़ाई। तू देख सपने और तू देख सपने और फिर देख खुद में है या नहीं ये जान सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सर आज के पॉजिटिव टॉक शो के इंटरव्यू नंबर 5 सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का पॉजिटिव टॉक शो विद बिरुदास। हेलो बिरुदास। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सर। तो ये बिरुदास जिसे हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो मैं बिरुदास के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ही इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस में, जितने साल मैंने पढ़ाए हैं, इतने साल के एक्सपीरियंस में अगर मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट देखा है जो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही चीज़ों को सबसे फास्ट कर पाता है, तो उनमें सबसे पहला नाम बिरुदास का रहेगा। बिरुदास जी ने कमाल किया था और आज भी मुझे वो सब बातें याद हैं। तो हम शुरू करते हैं पॉजिटिव टॉक शो विद बिरुदास। तो बिरुदास जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप जो है अभी अपने सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दीजिए कि आप वर्तमान में अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और आप अभी फ़िलहाल किस तरीके से अपने की पढ़ाई आगे कर रहे हैं, तो पूरी डिटेल में अपनी जानकारी दीजिए। Yes sir, yes sir. First of all, I would like to tell you about my name and I mean to say introduction, short introduction. And so सबसे पहले तो मैं बोलूँगा thank you so much sir for giving me this opportunity. And so the name is Birudas Manikpuri of mine and I am from Pakaria Jhulan at Akaltara in Jangir Champa, Chhattisgarh. And this time I want to tell about my little bit as a family because actual में I want to tell about my father little bit. मेरे जो पिताजी हैं ही अप्लाई टाइल्स ऑन द फ्लोर और राज मिस्त्री जिसको बोलते हैं, तो वही का उसी चीज़ का काम करते हैं वो। एंड फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं है। आई हैव 1 ब्रदर 2 सिस्टर्स एंड मदर एंड ऑल्सो सिस्टर इन लॉ, बस इतने ही हैं। एंड एक छोटा सा भतीजा भी है। तो बिरुदास जी, आप मैजिकल टेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप मैजिकल टेंस में परफेक्ट स्पीकर थे उस समय। आप क्या उस मैजिकल टेंस को एक बार रिपीट करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए? यस सर, व्हाई नॉट सर। चलिए, तो मैं आपको सब्जेक्ट दूँ? यस सर। सब्जेक्ट है आई, यस सर, और वर्ब है कट। आई कट में आपको सब्जेक्ट मैजिकल टेंस बोलना है। ओके सर। नाउ रेडी? यस सर। Start. I cut, I don't cut, do I cut, I am cutting, I am not cutting, am I cutting, I have cut, I haven't cut, have I cut, I have been cutting, I haven't been cutting, have I been cutting, I cut, I didn't cut, did I cut, I was cutting, I wasn't cutting, wasn't cutting, I had cut, I hadn't cut, had I cut, I had been cutting, I hadn't been cutting, had I been cutting, I will cut, I won't cut, will I cut, I'll be cutting, I won't be cutting, will I be cutting, I will have a cut, I won't have a cut, will I have a cut, I will have been cutting, I won't have been cutting, will I have been cutting. Wow, very good. देखिए, जैसा बिरुदास जी ने अभी कमाल कर दिया। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बिरुदास की ये हो क्या रहा है। एक्चुअली इनके मैं आपके समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे रूल्स हैं उसको हमने एक सीक्वेंस में जमाया है। सब्जेक्ट और एक वर्ब एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। जैसे मैं भी बोल के दिखाता हूँ आज कि आपको समझ में आए कि हाँ हम लोग क्या करते हैं। मैं आपको आई राइट में बोल के दिखाता हूँ। I write, I don't write, do I write, I'm writing, I'm not writing, I'm writing, I have written, I have written, I have written, I have been writing, I have been writing, I wrote, I did not write, did not write, I was writing, I was not writing, was I writing, I had written, had written, I had been writing, had been writing, I will write, I won't write, will I write, I will writing, I won't write, will I be writing, I will have written, I won't have written, will I have written, that's all। तो ये जो कमाल है बिरुदास जी ने किया है अभी, ये चीज़ इसी सिखाना हमारा काम है। और क्योंकि मेरा मानना ये है बिरुदास की अगर कोई टेंस सीख जाए ना, टेंस का टेंशन खत्म हो जाए ना, तो फिर उसका आधा इंग्लिश का टेंशन खत्म हो जाता है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सब लोग ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इसकी और बहुत अच्छे से सीखे हैं। और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट अगर किसी ने किया था अपने टाइम में तो बिरुदास है। बिरुदास जी, आपका नंबर कितना सेकेंड में हुआ था कंप्लीट? 14। मात्र 14 सेकेंड में इन्होंने पूरे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जो है एक रूल को याद नहीं कर पाते। एक रूल को बिरुदास अगर आप किसी से पूछोगे व्हाट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट सिंपल, तो वो अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आपका जैसे
मेरे ख्याल से टेंस सीखने के बाद तो काफ़ी हद तक आपको टेंस क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ सर, आपका अनुभव कुछ बताइए टेंस से रिलेटेड। टेंस से रिलेटेड पहले जब उसके अंतर्गत थोड़ा मोड़ा पता था, मालूम था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उसको हम जिस तरीके से उसको रिपीट करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन, उस पर सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट मतलब महत्व अदा किया, एक प्रकार से पेश किया गया कि जिस तरीके से हम मैजिकल टेंस को बोलते हैं, उससे ज़्यादातर हमें रिवीजन का डर हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म हो जाता है कि कब कहाँ कैसे किसी भी समय हो सकता है हम कर सकते हैं उसको रिवीजन। तो सबसे पहला बेनिफिट यही होता है, जब आप मैजिकल टेंस सीखते हो तो आपको रिवीजन में कभी भी किसी भी समय कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ही रहेगा वो तरीका जिस तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हो रिवीजन के थ्रू। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा फ़ायदा यही है कि आप एक बार यदि याद कर लेते हो, एक जो ट्रिक है, जो तरीका है, जिस मेथड को आप अगर एक बार सीख लेते हो, तो आपको दोबारा टेंस को एज अ टेंशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो हमेशा के लिए आपके लिए रिमेंबर पर फुल हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। वेरी नाइस। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ विरुराज जी, आजकल जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। yes. बहुत जल्दी तनाव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में चले जाते हैं। yes. और ख़ास करके आजकल ये देखने में आ रहा है कि लोगों के अंदर पैसेंस बिल्कुल नहीं है। yes. पैसेंस की बहुत कमी होती जा रही yes, है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो पैसेंस के बिना तो आप सफल हो ही नहीं सकते। धैर्य नहीं है क्योंकि तो आप कभी भी आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। yes. तो आप पैसेंस के लिए और टेंशन को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज़, ये कला जो है, आप कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं? एक्चुअली सर मैं बातें फिर रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, जब आप चीज़ें करने लगते हो, पैशंस जो होता है, मैं बोला ना, हर एक चीज़ परमानेंट नहीं रहता, राइट। बट अगर आप एक लक्ष्य बना चुके हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, यदि आप एक लक्ष्य बना चुके हो, तो वहाँ पे आपको बस उस काम वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक लगे रहना, डटे रहना है, लगे रहना, डटे रहना, जब तक वो पूरी तरीके से आप एंड नहीं कर लेते। एक छोटा सा कोटेशन है यहाँ पे कि जब आप अपने गोल को जब सेट करते हो तो किस तरीके से आप एक्शन लेते हो। तो सबसे पहले सेट अ गोल, सेट अ डेडलाइन, मेक अ प्लान एंड टेक एक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वेल सेड। बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया कि 4 स्टेप आपने बताया yes, काम करने के लिए। yes. मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप कैरियर के प्रति आप क्या काम कर रहे हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, और फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरीके से आप अपना काम करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग है, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें। एक्चुअल में अभी प्लानिंग ऐसा है सर कि स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप ऐसा है, स्टार्टअप एक छोटा सा बिजनेस अभी माइंड सेट हो गया है, तो उसी के अंतर्गत अभी थोड़ा सा कार्य करना है, जो कि मैं अपने लाइफ में अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे देखना चाहता हूँ जहाँ पर एज अ पीपल लोग हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, मतलब एज अ वक्ता के रूप में अपने आप को मैं देखना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक है कि मैं इसके अंतर्गत काम कर रहा हूँ। और बिजनेस इसीलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तभी आ पाता है जब आप कुछ ऐसा स्टार्टअप करते हो एज अ बिजनेस के अंतर्गत, तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा भी अपना काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं भी। एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जब आप कुछ भी चीज़ें करते हो अपने लाइफ में, तो वहाँ पे आप सबसे पहले जितना हो सके पूरा एक काम में लगाओ, लेकिन लगाओ कैसे, थोड़ा सा देखो। जब मैं कोई चीज़ें स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा साधन नहीं है, बट मैं उस साधन को किस तरीके से अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, उसके अंतर्गत काम कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर में, ये पॉइंट आप जो बता रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, और ये बहुत लोगों के काम आ सकते हैं। क्योंकि क्या है, स्ट्रगल कैरियर के सभी लोग करते हो। कैरियर एक्चुअली ऐसी चीज़ है कि लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये करें वो करें, कभी उस लाइन में कभी उस लाइन में। तो आप क्या अपने व्यूअर्स को एडवाइस देना चाहेंगे कि कैरियर के लिए एक्चुअली वो क्या कर सकते हैं, कैसे वो कैरियर का चयन करें? ये बड़ी उलझन रहती है एक्चुअल में। अब ये तो आप ही के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपको जीनी है, आगे संघर्ष आपको भी करना है, राइट। बट मैं कुछ चीज़ें ज़रूर मैं बता सकता हूँ कि मैं अपने आप को मैं किस मुकाम पे मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे अंदर में ये होनी चाहिए कि मैं एक्चुअल में आने वाले समय में 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में या फिर 10 साल का मेरा कैसा क्या क्या प्लान है। मैं अपने आप को उस अगर प्लान तो मैं कहाँ मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को देखना स्टार्ट करो। हम किसी और को देखना स्टार्ट कर देते हैं और उनके जैसा डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं।
तो हमें सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं क्या हो सकता हूँ। मैं अपने लाइफ में मेरा सबसे पहला जो चीज़ क्या है जिसको मैं करने में बड़ा इंथुजियाज्म मैं महसूस करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, हर्ष उल्लास के साथ मैं उसको घंटों घंटों भर कर सकता हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को करियर अपना बनाना है तो सबसे पहले तो वो सर्च करे कि उसका पैशन क्या है, एग्जैक्टली सर, इंटरेस्ट क्या है। बार बार ये बात आती है कि करियर का चयन कैसे करें, तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी तो आप उस पर काम कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, यस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, अगर सभी टाइम है तो बोलिए। कि लाइन कुछ ऐसा है, अभी जितने भी यंगस्टर है जो लाइफ के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर देख पाते हैं कि हाँ देख सकता हूँ, तो उसके अंतर्गत मेरे को करना क्या है, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें लिखा था। तू देख सपने और फिर देख उसमें खुद को, तू देख सपने और फिर देख उसमें खुद को, खुद में है या नहीं ये जान ले सबसे पहले। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने सपनों में नहीं देख पा रहे खुद को कि मैं ये हो चुका हूँ या ये बन चुका हूँ या ये बनना चाहता हूँ, तब तक कैसे उसके लिए आप काम करोगे। माइंड में बहुत ही अच्छा लाइन आप बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। यस। तेरी हर एक लड़ाई तेरी जिद की लड़ाई है, तेरी हर एक लड़ाई तेरी जिद की लड़ाई है, तेरी जिद की लड़ाई तेरी हद की लड़ाई है, और तेरे हर एक हद की लड़ाई तेरे हर एक हक की लड़ाई है। तू देख सपने और फिर देख उसमें खुद को, वेरी मोटिवेशनल। खुद में है या नहीं ये जान ले सबसे पहले तो। और इसी के अंतर्गत मैं छोटा सा और ये है कि जब आप ये करने लगते हो ना, तो आपके में बहुत सारी दिक्कत परेशानी आना है फिर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप करने लग रहे हो, काम करते हैं, दिक्कत आता है, परेशानी आते हैं, मतलब समझ लो कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ चीजें लिखा मैंने आगे कि देख देख कर सुन सुन कर सोच समझ कर बोल, अपने अंदर बस नकारात्मक विचार मत बोल, गिर गिर कर उठ उठ कर चल चल कर दौड़ भाग, देख अपने आप को तू आग है पौधा, तू देख सपने और फिर देख उसमें खुद को, तू देख सपने और फिर देख उसमें खुद को, खुद में तू है या नहीं ये जान ले सबसे पहले तो। दैट्स इट। ये लाइन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको अपने आप में मैं देखते रहता हूँ। वो बोलते हैं ना, एक किसी का है लाइन जो मैंने देख लिया था, लाइक आग जलनी चाहिए कहीं ना कहीं, आग जलनी चाहिए कहीं ना कहीं, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, अपने सपनों के प्रति डेडिकेशन भावना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप करते हो, जब आप लाते हो, जब अपना ड्रीम बनाते हो, जब आप सेट करते हो गोल को, और उसको जब आप डेडलाइन देते हो, प्लान करते हो कि किस तरीके से एक्शन लेना है, तो वही हो गया ना, सेट अ गोल, सेट अ डेडलाइन, मेक अ प्लान एंड देन टेक एक्शन। जब आप एक्शन लेने लगते हो, जब सारा चीज़ आपका तीनों कड़ी जब ठीक हो जाता है, जब एक्शन लेने लगते हो, तब आपका जो सफलता है वो आपके कदम चूमती है। वेरी नाइस।